हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड। ओके, इसका हम आज करेंगे पार्ट नंबर 4। इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉमन इन एसिड एंड बेस, व्हाट इज़ पीएच, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, व्हाट इज़ एसिड रेन, विच केमिकल्स रिलीज्ड बाय एनिमल्स एंड हाउ वी न्यूट्रलाइज देम। तो ये सब जो है आज हम इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कि हमें ये पता करना है कि एसिड और बेसिस के अंदर कॉमन क्या होता है। कॉमन क्या होगा इसके अंदर? आयन। आयन देखो, HCl के अंदर जब आप HCl को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है? HCl को जब आप वाटर के अंदर डिसोसिएट करते हो तो आपको H आयन प्लस क्लोरीन नेगेटिव, राइट। और जब आप बेस को आप पानी के अंदर डिसोसिएट करते हो, सपोज करो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर के अंदर जैसे ही आप इसको डालते हो तो ये डिसोसिएट होता है सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, राइट। तो ये क्या है? आयन है। आयन की वजह से आयन इन दोनों के बीच में क्या है? कॉमन है, एसिड और बेस के अंदर। अब इस एक्सपेरिमेंट में देखो, ये जो बल्ब है ये ग्लो क्यों कर रहा है? This bulb is glowing due to the presence of iron in acid, right? Electric current is carried through the solution by iron. तो मेन रीजन क्या है इसमें? आयन। अगर आयन नहीं होंगे प्रेजेंट तो जो ये आपका बल्ब है ये भी ग्लो नहीं करेगा, राइट। सिंस द केटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H आयन, तो जितने भी एसिड आपके प्रेजेंट होंगे उनमें सब में H आयन प्रेजेंट होता है। इससे ये आपको पता चलता है जितने भी एसिड होंगे उसमें आपका हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रेजेंट होगा, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। अगर H आयन प्रेजेंट नहीं है तो दैट विल नॉट शो यू अ एसिडिक प्रॉपर्टी। जितने भी एसिड है सब के अंदर H आयन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो एसिडिक बिहेवियर जो है शो करते हैं। बट जो ये अल्कोहल और ग्लूकोज है ये भी एसिड है, बट ये क्या है? कभी भी एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, सपोज करो ग्लूकोज का फार्मूला पता है सबको, H6H12O6। इसके अंदर हाइड्रोजन होता है, बट ये हाइड्रोजन को सेपरेट नहीं हो पाते एज अ H आयन इन वाटर, इसलिए ये जो है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हेंस दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज एंड अल्कोहल। ओके, अल्कोहल में आप सपोज करो मीथेनॉल है CH3OH, इसके अंदर भी H आयन है, बट इट इज नॉट एक्ट एज एसिडिक बिहेवियर, क्योंकि इसके जो H आयन है वो फुली डिसोसिएट वाटर के अंदर नहीं हो पाते हैं। इसीलिए ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कंडक्ट करता, सो दैट दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, फाइन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट हैपन टू एन एसिड एंड अ बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। जब आप क्या करते हैं, सपोज करो आप एसिड ले रखे हैं अपने हाथ में, आप उसके अंदर पानी डालोगे या पानी के अंदर एसिड डालोगे? ये आपको सोचने वाली बात है कि आपको कैसे करना है, पानी के अंदर एसिड डालना है या एसिड के अंदर वाटर डालना है। एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। एसिड को पानी के अंदर स्लोली साइड वॉल से डालना होता है। क्यों? क्योंकि ये इट इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बहुत हीट रिलीज होती है। जब भी आप एसिड डालते हो तो बहुत हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करना चाहिए, बल्कि पानी के अंदर एसिड जो है वो धीरे धीरे स्लोली जो है वो उसके अंदर ऐड करना चाहिए, जिससे कि है अगर आप सपोज करो एसिड के अंदर वाटर डालते हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो वो आपका जो भी जार या आपने बीकर वगैरह जो भी ले रखा है वो स्प्लैश हो जाएगा और वो एकदम से बर्स्ट हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है एडिड मस्ट बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। ओके, रीज़न आया आप लोगों को समझ कि हमें कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं, पानी के अंदर एसिड जो है वो धीरे धीरे डालना चाहिए। उसके लुक HCl plus H2O
जब भी आप एसिड को वाटर के अंदर ऐड करोगे तो हमेशा आपको हाइड्रोनियम आयन मिलेगा और क्लोरीन नेगेटिव। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जो H आयन होते हैं, जो हम जितने भी हमारे पास एसिड होते हैं H आयन होते हैं प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, बट ये कभी भी अलोन एग्जिस्ट नहीं करते, इनको वाटर चाहिए ही चाहिए है। विदाउट वाटर दे आर नॉट इफेक्टफुल। इसलिए हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H पॉजिटिव एक्वस। एक्वस लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है एक्वस? का मतलब ये है कि एसिड के अंदर वाटर ऐड है और वाटर ऐड करने से ये हो जाता है आपका हाइड्रोनियम आयन, राइट। कभी भी आपका H आयन जो है काम नहीं करेगा, ये काम करेगा जब आप एसिड के अंदर वाटर डालते हैं, और जब हम एसिड के अंदर वाटर डालते हैं तो उसको हम बोल देते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। आपने पढ़ा होगा कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट का मतलब ये है कि उस एसिड के अंदर थोड़ी क्वांटिटी में वाटर जो है वो ऐड है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि उसके अंदर वाटर की 1% क्वांटिटी भी ऐड नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड से जो है थोड़ा दूर ही रहो तो ठीक है, क्योंकि अगर वो डल जाएगा आपकी स्किन के ऊपर तो आपकी स्किन जो है वो बर्न हो सकती है। वी हैव सीन दैट एसिड गिव हाइड्रोनियम और H आयन इन वाटर। लेट व्हाट हैपन, अगर हम बेस को अगर पानी में डालते हैं तो क्या होता है? देखो, बेस हमें पता है NaOH है, इसके अंदर अपने वाटर ऐड किया तो सोडियम पॉजिटिव में चेंज हो गया एक्वस। एक्वस क्यों लिखा? क्योंकि इसके अंदर हमने क्या ऐड किया है? वाटर ऐड किया है। Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सपोज करो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको पानी के अंदर ऐड किया है तो पॉजिटिव K पॉजिटिव एंड OH क्या आ गया आपका? नेगेटिव आ गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर के अंदर ऐड किया, मैग्नीशियम एक्वस पॉजिटिव 2 पॉजिटिव एंड OH 2 नेगेटिव एक्वस। एक्वस का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि व्हेन यू विल ऐड वाटर in the solution at that time you will write aqueous। बेसिस हमेशा आपके OH आयन जनरेट करते हैं वाटर के अंदर, और बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, यस, जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं बेस, उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। क्या बोलते हैं उनको हम? एल्कलीज। और जो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते उन बेसिस को हम एल्कलीज नहीं बोलते। कुछ एक ही है जो इनको हम एल्कलीज बोलते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको हम एल्कली बोलते हैं। सारे के सारे बेस जो है वो एल्कली नहीं होते, राइट। फिर हम आते हैं इसके बाद एसिड और बेस। जब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो आपका बनता है सॉल्ट एंड वाटर। इसमें एसिड में देखो, एसिड में H आयन होता है और बेस में आपका OH नेगेटिव आयन होता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आपका बनता है वाटर, राइट। तो दिस एसिड और बेस से मिलके हमेशा आपको सोल्ट एंड वाटर मिलता है। इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एक आपका पॉजिटिव आयन और एक आपका नेगेटिव आयन, जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। जो एल्कली वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं, जो बेसिस डिजॉल्व होते हैं, दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव उनका नेचर होता है। इसीलिए हम बोला जाता है उनको कभी अभी आप टेस्ट मत कीजिए एंड टच दैम एज दे मे कॉज हार्म। इसीलिए बहुत रेयर ही उनको आप टेस्ट करें। टेस्ट जैसे आप घरों में आप सर्फ यूज़ करते हो, सर्फ को आप थोड़ा सा टच करके देखते हैं तो उसका बिटर टेस्ट आपको पता चल जाता है कि, तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट इज अ बेस, ओके। अब आपको हम ये बताएंगे कि जो एसिड्स है और जो बेस है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक एसिड या वीक बेस है। और ये डिपेंड करता है H आयन कंसंट्रेशन के ऊपर। जितनी ज़्यादा H आयन कंसंट्रेशन होगी एसिड्स के अंदर वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी H आयन कंसंट्रेशन कम होगी उतना ही आपका वो वीक एसिड होगा। सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके आ जाते हैं आपके H2SO4, ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl,
HNO3, these are strong acids. और वीक एसिड्स कौन से होंगे? जो पार्शली आयनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस H आयन, जो बहुत ही कम H आयन प्रोड्यूस करते हैं, लाइक आपका हो गया एसिटिक एसिड, ओके, तो और मिथेनोइक एसिड, ये है आपके वीक एसिड और ये है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट आता है आपका, एक स्केल होता है जिससे हम क्या कि मेजर कर सकते हैं कि कोई जो एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। इस स्केल का नाम होता है पीएच स्केल। पी स्टैंड फॉर पोटेंस। पोटेंस मीन्स ये जर्मन का वर्ड है, पोटेंस का मतलब होता है पावर। इस स्केल के ऊपर जो मेजरिंग क्वांटिटी होती है वो होती है 0 से लेकर 14 तक, 0 to 14। बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट होता है 7, ये न्यूट्रल पॉइंट है 7, ठीक है। pH should be thought of simply as a number which indicate the acidic or basic nature of the solution। जितने हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होगी उतना ही उसकी pH वैल्यू लोअर होगी, जितनी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कम होगी उतनी ही pH वैल्यू उसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी अपोजिट है। अगर हाइड्रोनियम आयन हाइयर है तो pH वैल्यू लोअर आएगी, अगर हाइड्रोनियम आयन लोअर है तो उसकी pH वैल्यू हाइयर जाएगी। न्यूट्रल सोल्यूशन हमेशा 7 पे होता है। जो वाटर, प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, उसकी pH वैल्यू 7 होती है। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, और 7 to 14 की तरफ अगर आप जाते हो तो वो आपको बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। उससे क्या रिप्रेजेंट होता है? इंक्रीज इन OH आयन कंसंट्रेशन। जैसे ही आप 7 to 14 जाओगे OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और H आयन जो है वो आपकी डिक्रीज होगी। इससे क्या है? इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली। जैसे जैसे 7 to 14 जाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ एल्कलीज की जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। Look, this is a pH scale. This is 0. This is 0. This is 7 and this is 14. 7 is neutral. आप 7 से 0 की तरफ जाओगे तो एसिडिक नेचर जो है आपका इंक्रीज होगा, और जैसे ही आप 7 to 14 की तरफ जाओगे तो आपका बेसिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। डिक्रीज इन H आयन कंसंट्रेशन, इधर जाओगे तो OH आयन कंसंट्रेशन तो आपकी इंक्रीज होगी और H आयन कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज होगी। जब आप 7 से 0 की तरफ आओगे तो आपकी H आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और इसके अंदर OH तो होगा नहीं क्योंकि ये एसिडिक बिहेवियर जो है वो शो करेंगे आपके 0 से 7। 0 से 7 एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, 7 to 14 बेसिक करेक्टर जो है वो शो करेगा। अब आप इस पे pH पेपर पे देखिए, गैस्ट्रिक जूस की अबाउट pH वैल्यू होती है 1.2, लेमन जूस की होती है अबाउट 2.2, प्योर वाटर या ब्लड आपकी जो बॉडी में है उसकी pH वैल्यू होती है 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसकी वैल्यू होती है 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की वैल्यू होती है नियरली 14। तो ये जो है pH पेपर ये आपको शो करता है कि भी कितनी वैल्यू है किसी भी सोल्यूशन की, कि वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इसके अब आप ये देखिए, एसिटिक एसिड इज वीकर देन HCl। क्यों? क्योंकि जो एसिटिक एसिड है उसकी pH वैल्यू HCl के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो जैसे अगर ज़्यादा होगी, और हमने ये पढ़ा कि 0 से 7 से इधर जाएंगे, 7 से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो हमारी pH वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है, बट उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H आयन एंड OH आयन प्रोड्यूस। अगर जितने ज़्यादा H आयन होंगे उतने ज़्यादा क्या है कि वो एसिड स्ट्रोंग होगा, और जितने H आयन कम होंगे उतने वो आपका एसिड जो है वो वीक होगा। ऐसे ही OH आयन के केस में है, जितना OH आयन जो है इंक्रीज होगी वैल्यू उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितनी OH आयन की वैल्यू जो है डिक्रीज होगी उतना ही वो क्या होगा? वीक बेस होगा।
इफ़ वी टेक HCl एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, जो मैंने अभी आपको बताया 1 मोलर, अगर हम दोनों की क्वांटिटी ले लेते हैं तो दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो है वो दोनों ही डिफरेंट प्रोड्यूस करेंगे। जो ज़्यादा H आयन कंसंट्रेशन देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा लाइक HCl, और जो बहुत लेस H आयन कंसंट्रेशन देगा वो आपका होगा वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड, राइट। नाउ अब आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। जो pH वैल्यू है, pH हमने पढ़ा ना क्या होता है, पोटेंस। पोटेंस मीन्स पावर, H मतलब हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की पावर। तो ये जो हम एवरीडे लाइफ है हमारी, उसके अंदर भी pH की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। आर प्लांट्स एंड एनिमल pH सेंसिटिव? यस। आवर बॉडी, हमारी बॉडी जो है वो pH जो है उसकी रेंज है 7 से लेकर 7.8 तक है। 7 से लेकर 7.8 तक है। अगर ये वैल्यू थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी तो हम क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है या कोई डिजीज़ आ जाती है। तो इसलिए ये जो हमारी pH वैल्यू है ये हमें मेंटेन करके रखनी होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होती है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन की जो वैल्यू है, जो आपकी रेन वाटर है उसका जो pH की वैल्यू होती है वो 5.6 होती है। अगर इससे बहुत कम वैल्यू हो जाएगी तो आपका वो क्या हो जाएगा, एसिड रेन हो जाएगा। एसिड रेन हो जाएगा तो उस एसिड रेन से आपका जो ये ताजमहल है, जो मॉन्यूमेंट है, वो उसके जो मार्बल है वो उसकी जो लस्टर है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और वो एसिड रेन जब रिवर्स के अंदर जाके इकट्ठा हो रहा है उससे क्या है कि pH वैल्यू ऑफ रिवर वाटर की डिक्रीज हो रही है, जिससे जो है एक्वेटिक लाइफ जो है रिवर्स के अंदर वो इफेक्ट हो रही है। अब देखिए हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, राइट। नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। ये कहाँ से आती है? ये इन फैक्ट्रियों से आती है, राइट। फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे ही रेन वाटर आता है तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है वो जो पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो वो नाइट्रिक एसिड बना देती है, नाइट्रिक एसिड बना देती है। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। ये जो फिर एसिड, अब इससे जो एसिड जो है आपके जितनी भी पल्यूटेड जो गैसेज है वाटर के साथ ऐड हुई, मिक्स हुई, तो उन्होंने क्या बना दिया, एसिड बना दिया। वो एसिड कहाँ आया, रेन बनके। वो रेन बनके हमारी रिवर्स के अंदर आया, हमारी धरती के ऊपर आया और हमारे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर जो गिरेगी बारिश तो उससे क्या है कि हमारे मॉन्यूमेंट भी खराब होते जा रही हैं। तो इसीलिए जो ये एसिडिक रेन है ये डेंजरस है एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, राइट। उसके बाद आता है आपकी जो सॉइल होती है यार्ड के अंदर। आपने देखा होगा खेतों में क्या है कि हमें कई बार हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, कई बार हमें केमिकल्स भी डालने पड़ते हैं। उसका रीज़न क्या है? कई बार सॉइल क्या है, उसका एसिडिक बिहेवियर होता है। कई जगह के अंदर किसी पार्ट के अंदर उस सॉइल का जो बिहेवियर होता है वो बेसिक होता है। अगर आपकी सॉइल यार्ड की या फिर आपकी फील्ड की सॉइल अगर एसिडिक है, उसको टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है लैब्स के अंदर। अगर वो एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस सॉइल के अंदर बेस ऐड किया जाता है, राइट। अगर आपकी सॉइल बेसिक है तो उसके अंदर ऐड किया जाता है एसिड, सो दैट कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और उसमें आपकी जो फील्ड है, फील्ड के अंदर जो आप क्रॉप्स ग्रो करोगे उसकी जो है क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो, ना कि क्या हो, डिक्रीज हो। आपको पता है कि वीनस जो एक प्लैनेट है इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड। अब ये येलोइश क्लाउड किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो कई बार क्या है कि ये रीज़न होते हैं जिसकी वजह से किसी भी प्लैनेट के ऊपर आपकी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। तो इसी तरीके से हमारी डेली लाइफ में भी pH वैल्यू जो है बहुत मायने रखती है। अब जैसे सॉइल के अंदर है, अगर एसिडिक है तो उसके अंदर आपको बेस मिलाना पड़ेगा। अगर आपकी बेसिक है सॉइल तो आपको एसिड उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, सो दैट कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और आपके आगे काम आ सके।
फिर आपकी आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही है कि जब आप काफ़ी देर तक कुछ खाना नहीं खाते हैं तो आपके स्टमक में एक पेन सी होती है, एसिडिटी रिलीज होती है। वो वैसे तो हमारे पेट के अंदर आपने पढ़ा भी होगा या पता भी होगा कि HCl एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, बट वो HCl जो हम लैब्स के अंदर यूज़ करते हैं वो HCl, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। ये एसिड हमारा स्टमक की वॉल जो है वो रिलीज करती है, जो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस नहीं होता, ठीक है। तो जब ये एसिड हम काफ़ी देर तक खाना ना खाएं तो हमारे पेट में क्या है कि गैस सी बननी शुरू हो जाती है, एसिडिटी सी बननी शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हमें एंट एसिड का यूज़ करना पड़ता है। एंट एसिड जो है वो क्या है, बेस है एक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने से क्या है कि जो हमारी एसिडिटी है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाती है। या फिर हम बेकिंग सोडे का भी यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा लेने से भी, इनो आप यूज़ करते हो जब आपको एसिडिटी होती है तो आपकी मम्मी या आपके पापा जो है आपको इनो जो है पानी में मिक्स करके आपको देते हैं। वो क्यों देते हैं, रिलीफ क्यों मिलता है उससे, क्योंकि जो आपकी पेट के अंदर जो एसिड रिलीज हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो जो बेस आपने अपने स्टमक के अंदर डाला है वो क्या है, उससे न्यूट्रलाइज हो गया और आपको जो पेन है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, राइट। फिर आता है हमारे देखो एंट एसिड, और ये जो आपके इसमें दिखा रखे हैं कि ये आपको एग्जांपल दे रखे हैं कि ऐसे आप जो है ये यूज़ करके अपनी एसिडिटी, पेट की एसिडिटी को रिलीफ में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आपका टूथ डिके। आजकल क्या है कि बच्चों के जो टीथ है उनमें कैविटी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारी जो pH वैल्यू होती है माउथ की वो होती है लोअर देन 5.5, राइट। टूथ इनेमल जो हमारे जो टीथ होते हैं, जो ऊपर की जो कवरिंग होती है वो हमारे बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, राइट। ये पानी के अंदर नहीं घुलता। अब आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, क्या आपके दांत जो है डिजोल्व हो जाते हैं? नहीं होते ना। क्यों? क्योंकि वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपकी बॉडी का, डिजोल्व नहीं होते पानी के अंदर। बट इट इज कोरोडेड व्हेन pH इन योर माउथ बिलो 5.5। 5.5 आपकी pH, माउथ की जो pH वैल्यू है वो 5.5 है। अगर इससे बिलो जाती है तो जो आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो जो आप खाना खाते हो, अगर आप माउथ वॉश नहीं करते हो तो वो रात भर में बैक्टीरिया जो है वो उसको एसिड, माउथ में एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जो खाना खाया आपने, जो शुगर आपने ली है उससे जो है वो एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वो बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं और उस एसिडिटी से आपके माउथ की pH वैल्यू जो है वो 5.5 से गिरकर बहुत नीचे चली जाती है, जिससे एसिडिक बिहेवियर आपके मुंह में बनना शुरू हो जाता है और जिससे आपकी जो इनेमल है वो जो है ब्रेक होनी शुरू हो जाती है और जिससे आपको कैविटी होनी शुरू हो जाती है। तो इसका बेस्ट मेथड क्या है कि जैसे ही आप खाना खाओ उसके बाद अपना माउथ रिनिश करो या फिर किसी टूथपेस्ट से आप उसको अपने जो दांत है उनको ब्रश करो, सो दैट कि आपके मुंह में अगर फूड पार्टिकल्स नहीं रहेंगे तो वो जो बैक्टीरिया आपके माउथ में प्रेजेंट है वो क्या है, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो आपके मुंह में कैविटी की चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, राइट। फिर आपके आता है नेचुरल सोर्स। जैसे अब आपको ये पता है विनेगर हम घरों में यूज़ करते हैं। विनेगर हो गया, ऑरेंज हो गया, टैमरिंड, इमली, टमाटो, टमाटर, इनके अंदर क्या है एसिड प्रेजेंट होते हैं जो हमें नुकसान नहीं करते हैं। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड, टैमरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड, टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, जो आप दही बनाते हो उसके अंदर लैक्टिक एसिड, जो आप नींबू लेमन लेते हो उसके अंदर सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग, इनके अंदर होता है मिथेनोइक एसिड, राइट। तो ये एसिड जो है आपको नुकसान नहीं करते, ये कई बार हमें फ़ायदे कर देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एसिड जो है वो आपको नुकसान ही करेगा, नहीं। कुछ एसिड ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो हमें नुकसान की बजाय हमें हमारा फ़ायदा करते हैं। एक प्लांट होता है नेटल, इट इज़ अ हर्बेरियस प्लांट, जो क्या है कि जंगलों में पाया जाता है। अगर ये तीखे अगर आपको लग जाते हैं तो ये क्या है, इनके अंदर होता है मिथेनोइक एसिड। जैसे ही आपकी बॉडी के साथ टच होंगे तो आपको रैशेस से पड़ जाते हैं,
और इससे फिर हमें बचने के लिए हम एक प्लांट, डॉग प्लांट होता है जो इसके साइड में ही, जो वाइल्ड है उसके साथ में ही ये उगा होता है, उससे क्या है कि अगर आप रब करते हो तो आपको रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो एक बेस होता है। अगर हम एसिड को और बेस को दोनों को मिक्स करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिससे क्या है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, राइट। फिर आते हैं एसिड रिलीज बाय वेरियस इंसेक्ट। अब डिफरेंट जो आपको हनी बी कई बार आपने देखा होगा काट जाती है, तो वो क्या रिलीज करती है, वो रिलीज करती है मीथेनोइक एसिड, और जिसको आप क्योर कर सकते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मोस्टली क्या है कि घरों की किचनों में पाया जाता है, तो उसको अगर आप रब करते हैं, उसके हनी बी अगर आपको काट जाती है तो आप इससे रिलीफ मिल जाता है आपको। एंट स्टिंग अगर आपको काटती है तो वो भी मीथेनोइक एसिड रिलीज करती है, उसको भी आप क्योर कर सकते हो बेकिंग सोडा के साथ। वास्प जो अगर आपको काटती है तो वो एल्कलाइन लिक्विड रिलीज करती है। अब एल्कलाइन लिक्विड जो है ये है बेस, राइट। अब बेस को न्यूट्रलाइज करना है, तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा इनमें तो हमने बेकिंग सोडा बेस लगाया था, राइट, क्योंकि वो एसिडिक था। अब इसमें ये बेस रिलीज कर रहा है, तो इसको क्योर करने के लिए आप एसिड इसको रब करोगे, लाइक विनेगर जो है आप इसके ऊपर रब कर सकते हो। अब जो नेटल लीव्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उसकी जो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स है वो मीथेनोइक एसिड रिलीज करती है, और उसको क्योर करने के लिए आप बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो, या फिर डॉग प्लांट की लीव्स जो उसके साइड में ही उगा हुआ होता है उसे आप रब कर सकते हो। तो ऐसे क्या है कि हम कुछ एसिड्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए डेंजरस होते हैं, पर ये नहीं है कि अगर वो डेंजरस है तो हम उनको क्योर नहीं कर सकते। एसिड को अगर आप बेस से मिला दोगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और उससे आपको रिलीफ भी मिल जाती है। ये आज जो 3-4 टॉपिक हमने कवर किए हैं ये सब एसिड, बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड थे। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके आप शेयर करें, सो दैट कि भी मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कीप शेयरिंग इट एंड लाइक इट, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।